Good morning, friends. So, today we start our fourth lecture of Operation Research and the second lecture of the transportations problem, right? In the previous lecture, we had discussed the basic transportation problem solutions method. What are the steps of the transportation classification? Two types of the problems are covered in the transportations problem. We can find the solutions with the two basic method, which is the feasible solutions method and optimum solutions method. The feasible solutions method have three types of the technique, which is the first, which is the northwest corner method, second, which is the least coast corner method, and third, which is the Vogel approximations method, which is known as a VAM method. While the optimum solution is found with the help of the two method, which is called as a stepping stone method, and second one, which is the MODI method, that is the modified distributions method, right? So some of the students have find certain kind of the difficulties in the previous lectures in the northwest corner method. In the last lecture, I can show you some one type of the example of the northwest corner methods, but some of the students have find some kind of the difficulties to how to solve that problems. So I take the same example, right? And I personally try to solve this example, and I capture the some of the photograph with the step by steps. So what is happening in this transportation problem, and how can we solve this problem with the northwest corner method, we can show step by step, right? So I can explain you in Hindi, so every student can गेट इट वेरी इजीली. सो आप देखोगे तो मैंने ऊपर जो लिखा है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिखा है. तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के नीचे मैंने अपना जो फर्स्ट टेक्निक है, विच इज़ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, राइट. अब ये जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, ये एग्ज़ाम में आपको इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको इतना जो है वो क्वेश्चंस दिया होगा. तो इसमें दिया क्या है, यानी इसके अंदर दो चीज़ आपको दी गई है, राइट. एक तो पूरा टेबल दिया गया है. टेबल के अंदर आप देख लीजिए तीन आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, विच इज़ द S1. आप थोड़ा वहाँ पे टेबल के ऊपर फोकस करिएगा. S1, S2 और S3, और उसके नीचे एक डिमांड वाला उसका एक रो है. और उसके साथ ही आप देखोगे तो कॉलम के अंदर अपने पास 4 कॉलम है. तो 4 कॉलम के अंदर आप देख लीजिए तो वो डिफरेंट जो है वो वेयरहाउसेस, उसके अंदर जो वेयरहाउसेस के अंदर जो हम लोग स्टोर करते हैं उसको हम लोग वेयरहाउसेस बोलते हैं. तो वेयरहाउसेस 4 वेयरहाउसेस दिए गए हैं, D1, D2, D3 एंड D4. और उसके बाजू में एक सप्लाई नाम का एक कॉलम दिया गया है, उसके अंदर कुछ मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, राइट. अब आप देख लीजिए तो जो भी डिमांड का बेसिक जो मैं आपको, आप लिख लीजिए अपने बुक में कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1 है, आपको देखना है डिमांड. आप नीचे देखिए डिमांड. तो डिमांड का जो टोटल होना चाहिए, सम ऑफ द डिमांड विच इज़ द 5 + 8 + 7 + 14 विच इज़ द 34, वही सम है जो सप्लाई का होना चाहिए, यानी 7 + 9 + 18 दैट इज इक्वल टू 34, राइट. आया समझ में. ये स्टेप नंबर 1 था. हमें प्रॉब्लम हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है, ये प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं, वो चेक करने के सबसे पहले डिमांड और सप्लाई दोनों का जो समेशंस है वो सेम होना चाहिए, वो उसका जो इक्वल डिजिट होना चाहिए, राइट. अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का नाम ही है जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उसका नाम है, राइट. अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी हमें जो नॉर्थ डायरेक्शंस ऑफ दी सेल है, यानी आप देख लीजिए इसमें काफ़ी मैंने सेल बनाए हुए हैं, उसके अंदर छोटे छोटे मैंने बॉक्स बनाए हैं, राइट. सो हम लोगों को जो सबसे नॉर्थ वाला बॉक्स है, वो बॉक्स से हमको इसको सॉल्यूशन करने का स्टार्ट करने का है, राइट. अब आप देख लीजिए, मैं थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग. सो मेरे पास नॉर्थ वाला जो सबसे नॉर्थ वाला जो कॉर्नर है, वो कॉर्नर है 19, जिसके अंदर 19 लिखा है. वो 19 वाला जो
कॉर्नर है वहाँ से हमको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। अब सॉल्यूशन करेंगे कैसे, तो आप देख लीजिए। तो जो D1 वेयरहाउसेज है, D1 वेयरहाउसेज, राइट, उसका डिमांड कितना है, वो वेयरहाउस को डिमांड एक वीक में वो कितना डिमांड कर रहा है, राइट। तो उसकी जो पूरा D1 का डिमांड है वो कितना है, यानी 5 वो डिमांड कर रहा है वीक के अंदर, राइट। अब आपका 19 आप देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का सबसे नॉर्थ वाला कॉर्नर है, 19 वाला कॉर्नर है। हम 19 वो कौन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आता है, S1 फैसिलिटी के अंदर आता है, राइट। अब S1 है वो वीक के अंदर मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकता है, आप राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर में देखिए, सप्लाई के अंदर फर्स्ट सेल विच इज दी 7, राइट, फर्स्ट सेल विच इज दी 7, इसकी D1 की डिमांड कितनी है, 5, S1 सप्लाई कितना कर सकता है, 7, राइट। सो इसकी डिमांड है वो कम है, इससे ज़्यादा हमारे पास सप्लाई करने की फैसिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो 19 वाला जो सेल है उसके अंदर उसका जो D1 का जो डिमांड था उसको 5 से जो मैक्सिमम फुल डिमांड उसकी सारी की सारी डिमांड हमने फुलफिल कर ली, यानी हमने 5 जो था वो वहाँ पे राउंड करके लिख दिया है। अब राउंड करके लिख दिया है, यानी जो D1 वेयरहाउसेस था, D1 वेयरहाउसेस उसका पूरा का पूरा डिमांड है वो ख़त्म हो चुका है। यानी आप देख लीजिए इसके नेक्स्ट वाले जो फोटोग्राफ था उसमें मैंने नीचे D1 के नीचे एक क्रॉस मार्क किया हुआ है, इसके अंदर उसकी डिमांड वहाँ पे 5 की डिमांड थी, वो 5 की डिमांड ख़त्म हो चुकी है। तो उससे ज़्यादा हम D1 वाले जो कॉलम है उसमें हम लोग सप्लाई कर सकते नहीं है। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ आया फर्स्ट स्टेप, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नॉर्थ ये D1 तो ख़त्म हो गया, उसके बाद वाला जो नॉर्थ वाला जो कॉर्नर और जो सेल रहेगा वो सेल कौन सा रहेगा, यानी वो सेल रहेगा उसके बाजू वाला नॉर्थ। अब उसके नीचे वाला कॉर्नर हो सकता है पर उसका डिमांड ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ तो अप्लाई कर नहीं सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, D1 तो ख़त्म हो गया, अब D2 में जाना पड़ेगा। D1 का सबसे नॉर्थेस्ट कॉर्नर है वो कौन सा कॉर्नर है, राइट, वो 30 जिसके अंदर 30 लिखा हुआ है, तो 30 लिखा हुआ है सपोज, तो उसके अंदर हम लोग मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकते हैं, D2 के अंदर मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकते हैं। अब देख लीजिए D2 का डिमांड कितना है, नीचे नीचे देखिए सबसे लास्ट डिमांड कितना है, 8 का डिमांड कर रहा है D2। अब 30 जो है, जो 30 लिखा है वो S1 के अंदर आता है, तो S1 कितना सप्लाई कर सकता है, 7 सप्लाई में देखिए लास्ट वाले लाइन में जो लास्ट वाला कॉलम है S1 सप्लाई कितना कर सकते हैं, 7। अब 7 में से 5 तो उन्होंने पहले ही D1 को दे दिए, अब बचे कितने, 7 में से 2 बचते हैं, 7 कंप्लीट करने के लिए कितने, 2, तो D2 को मैंने क्या दिया, 2 का मैंने वो वहाँ पे सप्लाई कर दिया, राइट, 2 ही दे सकता था मैं। अब जैसे 2 दे दिया तो मेरा S1 वाला जो है, जैसे मैंने D1 में नीचे क्रॉस किया है ना, नीचे सबसे नीचे डिमांड के नीचे मैंने क्रॉस कर दिया है, राइट। अब ऐसे ही मुझे क्रॉस करना है S1 के सामने, जो सप्लाई का जो 7 लिखा है ना, 7 के उसके बाजू में वहाँ पे मुझे क्रॉस कर देना। अब वहाँ पे कोई भी मैं सप्लाई वहाँ से ले नहीं सकता, उसका पूरा सप्लाई ख़त्म हो चुका है। वो जितना मैन्युफैक्चरिंग कर सकता था उतना सप्लाई जो था वो कर दिया है उसने। आप देख लीजिए, एक बार मैंने 5 यूज़ कर लिया, एक बार 2 कर लिया, यानी 7 खत्म हो चुका है, तो उससे मैं 7 के बाजू में से मैं क्रॉस कर दूंगा, राइट। अब D2 का डिमांड कितना है, D2 का डिमांड देखिए लास्ट में नीचे 8 लिखा है। अब 2 तो मैंने S1 से ले लिए, अब नीचे मुझे उसके नीचे वाले कॉर्नर पे जाना पड़ेगा, उसके नीचे वाले सेल के अंदर मैं जाऊंगा जिसके अंदर 30 लिखा है, राइट। 8 का डिमांड पूरा करने के लिए मुझे कितने लेने पड़ेंगे, तो मुझे S2 देखना पड़ेगा। S2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो कितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है, 9, राइट। अब मुझे यहाँ पे 8 ख़त्म करने के लिए कितने चाहिए, यानी मैं ऊपर 2 है, नीचे अगर मैं 6 दो दूँ तो यहाँ पे 8 ख़त्म हो जाएंगे। आ रहा है ना समझ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सबसे इजी मेथड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक एक स्टेप आपके लिए वो पेपर के अंदर मैंने लिख के फोटोग्राफ खींचे हैं।
देख लीजिए, राइट। अब S2 का पूरा डिमांड कितना था, पूरा कितना सप्लाई कर सकता था, 9 कर सकता था। अब D2 कितना है, राइट। D2 का जो D2 कॉलम है उसका डिमांड 8 है, दो ऑलरेडी जो फर्स्ट सेल में दे दिए, अब 6 दे देंगे तो 8 खत्म हो जाएगा। तो 8 के नीचे हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, उसके अंदर अब डिमांड उसकी जो 8 की 8 डिमांड थी वो 8 की 8 डिमांड हमने फुलफिल कर दी, राइट। नेक्स्ट, अब देख लीजिए यहाँ पे क्रॉस ले कर दिया है मैंने नीचे। अब S1 तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है। अब S2 के अंदर जो है, S2 देख लीजिए आप, S2 के अंदर आप देखेंगे तो जो D2 S2 वाला जो कॉलम है, जो जहाँ पे 30 है वहाँ हमने 6 दे दिया है। अब वहाँ पे मैक्सिमम हम लोग सप्लाई कितने कर सकते थे, उसका सप्लाई जो था वो 9 का सप्लाई था, राइट। अब D1 और D2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब D3 में जाएंगे, तो D3 में जाएंगे तो जो पहला वाला जो जहाँ पे 50 लिखा है, जो पहला वाला सेल है वहाँ पे कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि वो 5 और 2 वहाँ पे 7 कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अब उसके नीचे 50 के नीचे जो 40 लिखा है वहाँ पे जाएंगे हम लोग। 50 के नीचे जो 40 लिखा है वहाँ पे कितने दे सकते हैं, हमने S2 का सप्लाई है 9, अब हमने 6 ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। अब वहाँ पे कितने देंगे, तो 9 ख़त्म हो जाएंगे। चलो हमने 3 दे दिए वहाँ पे, सपोज़ हम लोग 3 दे देंगे तो 6 और 3 9, पूरा सप्लाई वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे 3 दे दिए, देख लीजिए 3 दे दिए, और जैसे ही 3 दे दिए तो मेरा S1 देख लीजिए, कॉलम के अंदर जो सप्लाई लिखा है, सप्लाई के बाजू में मैंने 7 के बाजू में एक क्रॉस लगा दिया और 9 के बाजू में मैंने एक क्रॉस लगा दिया, राइट। अब D3 आप देख लीजिए, D3 तो D3 जो था वो उसका डिमांड था 7, लास्ट में देख लिए डिमांड था उसका 7। हमने कितने अभी यूज़ किए, कितने यूज़ किए, 3। अब जो 70 जहाँ पे 70 लिखा है, 70 लिखा है, वो 70 वाले ब्लॉक के अंदर हम लोग कितना दे सकते हैं, यानी इसका 7 ख़त्म हो जाए। अगर वहाँ पे हम लोग 4 नंबर दे दें, राइट, जैसे ही वहाँ पे 4 नंबर हम लोग दे देंगे तो वो 3 और 4 7 ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट जो स्क्रीनशॉट था वो वहाँ पे मैंने 70 वाले में मैंने 4 दे दिए, यानी 3 और 4 नीचे 7 हो गए, तो मैं 7 के नीचे क्रॉस लगा दूंगा, यानी अब मेरा D3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। अब D3 मेरा ख़त्म हो चुका है। अब D3 जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो मैंने D3 के नीचे क्रॉस लगा दिया। अब आप देख लीजिए कि जैसे मेरा S1 लाइन है, वो रो है, वो ख़त्म हो चुका है, S2 ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे मैं कोई सेल के अंदर कुछ दे नहीं सकता S1 और S2 में। तो अब मेरे पास बचता कौन सा है, सिर्फ S3 बचता है। S3 के अंदर आप देख लीजिए कि मैंने जो D3 उसके अंदर 4 यूज़ कर लिए, 4 नंबर यूज़ कर लिए। अब उसके D4 के अंदर, D4 का डिमांड कितना है, D4 का डिमांड देखिए, तो D4 का डिमांड है, आपको दिखेगा 14, 14 उसका डिमांड है। अब जो 20 S1 और S2 रो के अंदर कुछ दे नहीं सकते, तो मैं चला गया S3 के अंदर, जो ब्लॉक के अंदर 20 लिखे है, वहाँ पे अगर मैं 14 नंबर दे दूँ तो 14 + 4 यानी 18 हो जाएगा। तो 18 उसका जो सप्लाई था, देख लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल में रो के अंदर 18 जो उसका सप्लाई था, वो सप्लाई 14 + 4 सप्लाई ख़त्म हो गया। और D4 का डिमांड कितना था, कॉलम के अंदर चौथा कॉलम, उसका डिमांड कितना था, नीचे देख लीजिए 14, तो वो 14 और 20, जो 20 वाला ब्लॉक था उसमें मैंने 14 अप्लाई कर दिया, यानी वो ख़त्म हो गया। अब देख लीजिए, अब वहाँ से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉलम से। D1 कॉलम डिमांड कितना था, 5 ऊपर है, देख लीजिए। D2 डिमांड कितना था, 8, 6 और 2 8 दिख रहा है। D3 कॉलम देख लीजिए, डिमांड कितना था, 7, 4 और 3 7 हो गए। D4 डिमांड कितना था, 14, अब 14 सिंगल हैंड में ही दे दिए हमने, राइट। अब वेरीफाई करेंगे, यानी सारा डिमांड है वो हमने फुलफिल कर दिया। अब सप्लाई को देख लेंगे। जैसे हम लोग सप्लाई देखेंगे तो सप्लाई में क्या चीज़ हो रही है, S1
यानी S1 रो में देख लीजिए आप 5 और 2 वहाँ पे 7 सप्लाई के अंदर ख़त्म हो गए। S2 6 और 3 9 हो गए, 9 ने हमने क्रॉस कर दिया है। अब S3 के अंदर जाइए 4 और 14 18 ख़त्म हो चुके हैं। यानी जो भी डिमांड था, जो भी सप्लाई था, वो सब हमने 100% वहाँ पे फुलफिल कर लिया है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? आपने जो भी ब्लॉक के अंदर कोई ना कोई एलोकेशंस किया है, जहाँ पे आपने राउंड करके कुछ नंबर लिखे हैं, वो ब्लॉक का उस ब्लॉक में लिखे हुए नंबर के साथ आपको मल्टीप्लिकेशंस करना है, विच इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, राइट? अब आप देख लीजिए हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू, आप देख लीजिए 19 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 70 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 14 which is equal to the total transportation cost which is the 1015 तो इसको बोलते हैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट विद दी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। मैंने बाजू में लिखा है NWCM, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को हम लोग हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, राइट? अब प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कुछ ये डाउट थे। अब ये जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो उसके बाद हमने वो एक इक्वेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर किया था, विच इज़ द m प्लस n माइनस 1 m प्लस n minus 1 to find out the degeneracy in the given problem, to find out the degeneracy in the given problem। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, राइट? अगर ये कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो जाती है, then which is called as a non degenerate problem, which is called as a non degenerate problem। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है m plus n minus 1 वाली, then which is called as a degenerate problem or the called as a degeneracy, or that is called as a degeneracy। अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डीजेनरेसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास आपके सामने जो फिगर है, आपके सामने जो स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो स्क्रीनशॉट के अंदर जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट लिखा है उसके नीचे मैंने इक्वेशंस लिखा है m प्लस n माइनस 1। उसके बाजू में मैंने लिखा है टू चेक दी डीजेनरेसी इन दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर डीजेनरेसी सॉल्व करने, चेक करने के लिए ये जो इक्वेशन है वो यूज़ होता है। अब उसके अंदर m क्या चीज़ है? m दैट इज़ द नंबर ऑफ रो, m विच इज़ डिनोटेड एज ए नंबर ऑफ रो, n विच इज़ डिनोटेड एज ए नंबर ऑफ कॉलम, -1 इसको करना है। तो ऊपर जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है, ऊपर प्रॉब्लम में देख लीजिए नंबर ऑफ रो कितनी है आपके पास, देख लीजिए S1 S2 S3 यानी 3 रो है। तो नीचे आप देख लीजिए मैंने 3 लिखा है। अब कॉलम कितनी है? 4 कॉलम है, D1 D2 D3 प्लस D4, राइट? तो मैंने 4 लिखे, 3 + 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 6। 3 और 4 7 हो गए, 7 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेंगे। सो इन दिस प्रॉब्लम दैट इज ए 6, राइट? अब डीजेनरेसी कैसे सेल चेक करनी है? अब नंबर ऑफ द सेल वी आर अलोकेट। अब पूरे टेबल में आप देख लीजिए हमने कितने सेल के अंदर एलोकेशन किया है, यानी वो राउंड बना के कुछ लिखा है। तो आप देख लीजिए, उसको थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक 19 वाला टेबल यानी कि 1, 30 वाला 2, नीचे 30 वाला 3, 40 वाला 4, 70 वाला 5 और 20 वाला 6, राइट? ये जो 6 नंबर ऑफ सेल थे, ब्लॉक थे, इसके अंदर हमने कुछ एलोकेशन किए, यानी ये 6 ब्लॉक हो गए। सो अगर इफ अब ये डीजेनरेसी चेक करने के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? एक,
तो ऑल द डिमांड एंड सप्लाई विच इज़ टू बी सेटिस्फाई, ये तो हमने पहले ही दिखा था, पहले ही चेक कर लिया था कि सारी जो डिमांड थी D1 की, D2 थी, D3 की, D4 की, वो सारी सेटिस्फाई हो रही है, सप्लाई की भी सेटिस्फाई हो रही थी, S1 S2 S3 की, तो ये कंडीशन एक हो गई। प्लस m+n-1 कंडीशन इज सेटिस्फाई। अब ये कैसे होना चाहिए, तो नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम -1 दैट इज द 6, और जो हमने एलोकेशन किया है वो नंबर कितने हो रहे हैं, वो भी 6 हो रहे हैं। आप देख लीजिए 5, 2, 6, 5, 4 और 14, यानी 6 हमने एलोकेशन यूज़ किए, 6 सेल के अंदर हमने कुछ एलोकेशन किए, यानी वो दोनों जो है नंबर सेम आ रहे हैं, वो दोनों नंबर है वो सेम आ रहे हैं, ये इक्वेशन वाला नंबर और जहाँ जो नंबर हमने जितने नंबर ऑफ एलोकेशन किए वो नंबर अगर दोनों सेम आ रहा है, देन विच इज कॉल्ड एज ए नॉन डीजनरेट प्रॉब्लम, देन इट इज कॉल्ड एज ए नॉन डीजनरेट प्रॉब्लम। अगर ये दोनों चीज सेम नहीं आ रही है, अगर 6 के सामने कुछ 5 आ रहा है, 6 के सामने कुछ 7 आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज ए डीजनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चंस भी आ सकता है, हाउ टू डिफाइन द डीजनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर ऑपरेशन रिसर्च के अंदर होगा, तो उसके अंदर हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये जो मैं आपको पेपर में एग्जांपल गिन के स्क्रीनशॉट स्टेप बाय स्टेप लेके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा आपको ज़्यादा समझ आ रहा है एज कंपेयर टू द बुक स्क्रीनशॉट, राइट। तो हम लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप मुझे आपके जो भी सुझाव हैं, आपके जो भी कमेंट्स हैं ये लेक्चर के बारे में, वो आपको यूट्यूब में कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है, राइट। आप जितने भी आप कमेंट दोगे इसको इम्प्रूव करने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होता चलेगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है कैसे सॉल्व करना है, राइट। अब आपको मैं आपके लिए बेस्ट इजी वे का अरेंजमेंट में कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी जितना हो सके उतना आपको इसको इजी होना चाहिए समझना। तो आज मैंने जो भी प्रीवियस लेक्चर के जो भी डाउट्स थे, जिन लोगों को ये उसमें बुक्स के स्क्रीनशॉट से समझ नहीं आया था, तो मैं आज कोशिश किया है कि उसी को हम लोग बुक में गिन के मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो लिखना है। और मैं काफ़ी ये 3 या 4 लेक्चर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सारे बच्चे जो हैं वो बिना वीडियो को देखे जो कमेंट सेक्शंस में उसका एनरोलमेंट नंबर लिख रहे हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है। आपके जो भी क्वेश्चंस, आपके जो भी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो, स्पेसिफिक यही वीडियो के डाउट होने चाहिए, वो आपको वहाँ पे लिखना है। फिर भी अगर कोई भी डाउट सॉल्व नहीं हो रहे तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये लेक्चर के हमने जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड था उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को डिस्कस किया है। अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप प्लीज़ वहाँ पे क्वेश्चंस करिएगा। और ये लेक्चर के लिए मैं इतना यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 मेथड को हम लोग आज मर्ज नहीं कर रहे हैं। अगर ये पूरा मेथड आपको समझ में आ जाता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो परसों का लेक्चर है, कल का लेक्चर है सॉरी, उसके अंदर लीस्ट कॉस्ट मेथड है, वो मेथड को हम लोग कोशिश करेंगे सीखने की, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।